हर हर महादेव। तो आज हम कॉन्ट्रास्ट के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले नोट बना लेते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। या एक सीरियल नोड ऐड करते हैं। सीरियल नोड के बाद यहाँ पे हम इसे नेमिंग देते हैं। हमेशा याद रखना, नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो रेगुलर कॉन्ट्रास्ट है उसको देखेंगे। रेगुलर मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे प्राइमरी कलर है व्हील पे आते हो तो यहाँ देख सकते कॉन्ट्रास्ट है। पहले तो समझ लेते कॉन्ट्रास्ट होता क्या है। कॉन्ट्रास्ट होता है कि जो भी इमेज का आपका जो ब्राइट हिस्सा हो या डार्क हिस्सा हो उस पर काम करता है। और ये उसको एक तो ब्राइट को डार्क करता है और डार्क को ब्राइट करता है, मतलब ऑपोजिट चीज़ें करता है। चलो हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए इसे मैं कम करता हूँ तो क्या होता है, देखिए दोनों तरफ देखिए। एक मिनट, मैं आपको सबसे पहले स्कोप सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम व्यू फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि हम देख पाएंगे चेंजेस क्या हो रहा है। तो अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ, देखिए जो वाइट हिस्सा है वो और वाइट होते जाएगा और जो डार्क है और डार्क होते जाएगा। और अगर मैं इसे कम करता हूँ, घटाता हूँ, जो वाइट हिस्सा है वो ब्लर हो जाएगा इस तरीके से। तो जो डार्क है वो डार्क हो जाता है और जो वाइट है वो वाइट हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब एक ऑपोजिट होता है चीज़ों का। तो इसे हमें इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो पिवट है इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी पिवट क्या होता है? पिवट वो होता है कि उसका जो सेंटर है वो बताता है। अगर हम इसे देखिए जाए, जो डायवेंची में जो उसका सेंटर होता है 0.336 ये होता है। अभी इसको हम थोड़ा घटाते और कम करते, देखिए अब थोड़ा चेंजेस लाइटली हो रहा है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे सही है वहाँ पे आप रुक जाइए, डिफरेंस देखते जाइए कैसा लग रहा है अभी। और इसके बाद और एक तरीका है उसे हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम एक पैरेलल नोट बना लेते हैं। पैरेलल नोट के लिए आपको पता है अल्ट प्रेस कीजिए। अभी यहाँ भी उसको लेबल कर लेते हैं F2 से। और यह कॉन्ट्रास्ट जो है हम इस्तेमाल करेंगे HDR का। अब ये सभी इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा कैसे काम करता है। फिर भी सेम फॉर्मूला यूज़ कीजिए 0.336 और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को देखिए बढ़ा के कम ज़्यादा। ठीक है, मतलब इमेज में अभी तो मोबाइल से ली हुई शूट की हुई इमेज है तो इतना तो आपको डिफरेंसेस नहीं लगेगा, उतनी क्वालिटी नहीं है। पर अगर आप अच्छे फुटेज पे अगर काम करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है और क्लियरिटी तुरंत, मतलब जो डिफरेंसेस है वो तुरंत समझ में आ जाता है। ये हो गया। अभी इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे फिर अल्ट पे दबा देते और F2 से उसको नेमिंग दे देते। और यहाँ पे हम जो है कॉन्ट्रास्ट इस्तेमाल करने वाले हैं अभी कर्व का। ये रहा कर्व, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या करना है, आपको जो ब्राइट एरिया है उसे सेलेक्ट कर लेना है और जो डार्क एरिया है उसको देखना है। इस तरीके से भी आप चाहे तो कर सकते हैं, या इससे भी एक आसान तरीका बताता हूँ मैं। अगर आप यहाँ 3 डॉट्स में जाते हैं, यहाँ पे जो एडिटेबल स्प्लाइन्स है उसको एक्टिव कीजिए और यहाँ डॉट को क्लिक कीजिए और फिर इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो ये कर सकते हैं। और चौथा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फिर इसको ऑफ कर लेते हैं, अल्ट पी, और यहाँ पे जाके इसका जो गामा है वो चेंज कर लेते, वो कर लेते लीनियर, जिससे मैंने आखिरी बार बताया था कि ये ब्राइटनेस के लिए होता है। अभी आ गया है यहाँ से। इसमें अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्राइमरी व्हील्स है कलर व्हील्स में जाके यहाँ पे जाके हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसका कम ज़्यादा करेंगे। इस तरीके से इन 4 तरीक़ों से आप अपनी इमेज में कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे जो है जो वाइट पार्ट और डार्क पार्ट होता है
उनमें जान आ जाती है। हमेशा याद रखना कि जब आप इमेज को एक्सपोजर के बाद जब आप वाइट बैलेंस करते हो तो कॉन्ट्रास्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो ये थे कॉन्ट्रास्ट के तरीके। अगर आपको लगता है कोई और भी तरीका है जिसके बारे में आपको जानना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँगा। इसके बाद के जो वीडियोज़ रहेगा वो सैचुरेशन पे रहेगा, उसमें हम सभी तरीकों को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव।